हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। सो जैसे कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि मैम पार्ट बी से हम स्टार्ट करना चाहते हैं रिवीजन, तो हियर आई एम। एंड आज इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में, मैं आपको समझाऊंगी अपना फ्लो रिवीजन का, कि हम किस तरीके से रखना चाहते हैं। और एक फ्लो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स, इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोस का फ्लो है वो आपको समझ में आए। और देखो, अब स्टार्ट करते हैं अपने फ्लो के साथ। ये फ्लो है आपका पार्ट बी का, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, लॉ एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले तो एक फ्लो की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब हम कुछ भी स्टार्ट कर लें, हमें तो भाई पार्ट बी में हमारे चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 15, 16, 17, हम कोई भी चैप्टर कर लें पहले, फर्क थोड़ी ना पड़ता है, राइट? रॉन्ग। हमें फर्क पड़ता है, बिकॉज लॉ बीइंग थ्योरी सब्जेक्ट एंड बहुत वाइड है, जैसे कि आपको पता है, तो हमें उसको एक सीक्वेंसिंग, एक स्टोरी की तरह उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि बीच बीच में आप लोगों को ऐसा ना लगे कि यार ये एकदम से कहाँ से आ गया, ये एकदम कहाँ से आ गया। नहीं, ठीक है। तो एज अ स्टोरी टेलर, अब इस पूरे सिनेरियो में आई एम अ स्टोरी टेलर एंड यू हैव टू लिसन केयरफुली द होल सिनेरियो, ताकि एट द एंड आपको पूरी की पूरी स्टोरी और अ मूवी आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो पार्ट बी में जब हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं, उनकी बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं, उनकी पावर्स की बात करते हैं, तो क्या हमें डायरेक्टली ये पढ़ना चाहिए कि भाई इनका रिमूवल कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सेक्शन उठाया और आपने पढ़ना चालू कर दिया, रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा? नहीं। अगर आपने एकदम से जनरल मीटिंग स्टार्ट कर दिया, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा? आई एम अफ्रेड, आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो ये एक कॉन्सेप्चुअल वाइज मैंने सेग्रीगेशन करा है आपके सारे चैप्टर्स का, जो आके आपके पार्ट बी में है। आपके पार्ट बी में चैप्टर्स कौन से हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, चैप्टर 15 से लेकर 20 तक आपका, सॉरी, 15 टू 20 आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अब हम इनको किस तरीके से पढ़ेंगे वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और सारे के सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज करे जाएंगे। ये समझ लो एक स्पीडी या क्रैक रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन, क्रैश कोर्स, आप ये समझ लो, ताकि आप टाइमली उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं कॉन्सेप्ट 1 की, क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। देखो, हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्टर कौन होता है, कौन बन सकता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताना फटाफट कि सबसे मेन रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ बिकमिंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आपकी क्या है। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सबसे मेन एंड प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ डायरेक्टर फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, देन हम उसको अपॉइंट करेंगे। अब देखो, बहुत सारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, उसमें से एक जो हमारा है विमेन डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनीज। एंड देन आपका कॉन्सेप्ट 3, पावर्स एंड ड्यूटीज। जब एक बार आपने क्वालिफिकेशन देख ली, डिसक्वालिफिकेशन देख ली, अपॉइंटमेंट कर लिया डायरेक्टर का, तो सबसे पहले आप उसको काम समझाओगे ना कि आपकी पावर्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं एज अ डायरेक्टर। अब यहीं पर मैं आपको अगर एक चीज बोलूं कि हम कोई सस्पेंस मूवी देख रहे हैं, ठीक है, अब सस्पेंस मूवी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि उसमें आपकी कॉन्टिन्यूटी होती है, और बीच में अगर मान लीजिए आपने 5 मिनट के लिए भी वो स्किप कर दी मूवी, तो हो सकता है आपको आगे स्टोरी कैच करनी मुश्किल हो जाए, राइट? तो इसी तरीके से एक डायरेक्टर है, अगर उसको पर्टिकुलरली एक पावर नहीं पता होगी अपनी, या उसने अपनी पावर का मिसयूज कर दिया, तो उसके रिपरकशंस क्या हैं? क्या उसको ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा,
या फिर उसका मतलब उसे रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब देयर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट और इन फ्यूचर बीइंग प्रोफेशनल, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ कहाँ लूप होल्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हम किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग कंपनी सेक्रेटरी आपका काम यही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में रिक्वायरमेंट आई कि हमें मिस्टर एक्स को हमें अपॉइंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे, वो किस में है, वो सेक्शन 164 में है कि वो डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजें देखनी होती हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी को तो बिल्कुल घोट के पी जानी चाहिए कंपनी लॉ। और आजकल के बच्चों को इशू इसलिए आता है सबसे ज्यादा कंपनी लॉ में, बिकॉज वो सीक्वेंसिंग के साथ नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल से चैप्टर 15 स्टार्ट कर लिया, अब चैप्टर 15 जो है वो आपका बोर्ड कमेटी है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, और चैप्टर 16 आपका डायरेक्टर्स दिया हुआ है मॉड्यूल में, है ना, सही कह रही हूं मैं। अब चैप्टर 15 पहले आप बोर्ड कमेटी पढ़ लो, आपको ये नहीं पता बोर्ड जिससे बन रहा है मतलब डायरेक्टर्स वो हैं कौन, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है, और आप पहले कमेटी पढ़ लो, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं। अब जो आपका इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, इंस्टीट्यूट ने नई वाली बुक में सीक्वेंसिंग ठीक करी है। उसने सबसे पहले डायरेक्टर्स चैप्टर दिया है जो आपका न्यू सिलेबस है 2022 का। उसमें कंपनी लॉ की अगर आप बुक देखोगे तो उसमें क्लियर कट आपको समझ में आएगा कि हाँ, सबसे पहले उसने डायरेक्टर्स दिया है, कि ऑब्वियसली आपको डायरेक्टर्स के बारे में पहले पढ़ना है, तभी तो आप आगे की कहानी जान पाओगे ना। ठीक है, चलो अब बैक टू हमारा कॉन्सेप्ट 4, रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। अब यहां से मैंने किस तरीके से इसको लिंक किया है देखो, पहले हमने क्वालिफिकेशन देख ली, अपॉइंटमेंट देख ली, पावर्स एंड ड्यूटीज देख ली। अब इसमें अगर उसने अपनी पावर्स या ड्यूटीज का कोई मिसयूज किया या कुछ मिसकंडक्ट किया, जो कि ऑब्वियसली होगा एक टाइम पे, और ऐसा प्रोविजन लॉ हमारे उसमें दिया हुआ है बुक में, तो उसका क्या रिमूवल करेंगे, रेजिग्नेशन वो कब कब कर सकता है डायरेक्टर का, और वैकेंसी कब अराइज होगी, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमारी ये बेसिक लेवल हो गया, जब हम बेसिक एग्जीक्यूटिव लेवल समझ में आ गया एक तरीके से, तो हम फिर प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे कि जो की मैनेजर पर्सनल ऊपर बैठा है उसका क्या काम है। ठीक है, उस तरीके से मैंने इसको पूरा डिजाइन किया है। और जब आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या है, हमारे टॉप लेवल पे क्या है, तब हम जर्नल मीटिंग्स की बात करेंगे। बिकॉज इसमें क्या है, हमारे शेयर होल्डर्स का रोल है, उनके लिए मीटिंग की जा रही है, राइट। ये मीटिंग किसके लिए की जा रही है, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। तो शेयर होल्डर्स का किस तरीके से रोल है एक पूरी कंपनी में, पूरे कंपनी लॉ में, उस पर्सपेक्टिव से हम इस चैप्टर को एंड करेंगे अलोंग विद दैट वर्चुअल मीटिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके का मैंने आपके लिए फ्लो बनाया है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको फ्लो कैसा लगा, और हम इसके साथ बहुत जल्दी विद कमिंग वीक में ही हम इसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। मैं कोशिश करूंगी इसका लाइव रिवीजन कराना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि लाइव आपको चाहिए या प्रीमियर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी ऑलरेडी क्लासेस चल रही होंगी, और ये एक आपका रिविजनरी वीडियो रहेगा कंपनी लॉ का। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो रहेगा आपका। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हम रिवीजन करेंगे उसमें हमारा जो ये मेरा क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, ये आपका पार्ट बी का क्वेश्चन बैंक है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग्स एंड लॉ एंड प्रैक्टिस। इसमें आपके बेसिकली जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्लस आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, प्लस मैंने अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं जो मुझे लगता है कि हाँ, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए उसको ये सवाल पूछना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन बैंक है जो एक हफ्ते में फाइनल हो जाएगा, एंड देन अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, कुछ रहेगा, तो हम इसको आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट।